एक महिला नियमित रूप से सत्संग में जाती थी। संतों के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, उनको पूछने लगे, आप इतने श्रद्धापूर्वक सत्संग में कैसे आती हो? तो उसने उत्तर दिया कि एक समय था जब मैं नास्तिक थी और मैं केवल समाज सेवा में ही विश्वास रखती थी और मुझे लग रहा था कि मैं केवल भोजन का वितरण करके लोगों को प्रसन्न रख सकती हूँ। लेकिन मेरे परिवार वाले ज़बरदस्ती मुझे लेके चलते थे, कोई सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, लेकिन मैं कभी नहीं जाती थी। एक बार बहुत हट करके वो लोग मुझे ज़बरदस्ती सत्संग में बिठाए। गीता का प्रवचन चला, 20 मिनट मैं सुनी और उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ समय के पश्चात एक अजीबोगरीब बीमारी से मैं ग्रस्त हो गई। ऐसा लगा कि मृत्यु हो गया और मृत्यु के पश्चात मुझे लग रहा था कि यमपुरी में मुझे लेके जा रहे हैं और बड़े भयंकर नदी पार करा रहे हैं जिसमें हर प्रकार के बीभत्स वस्तुएं हैं। तब अचानक एक सर्वांग सुंदरी नारी श्वेत वर्ण का वस्त्र पहनकर मेरे समक्ष आई और कहते, चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करूंगी। और वह पुनः मुझे इस शरीर में लौटा दी। मैंने पूछा, आप कौन हो? और उसने कहा, मैं साक्षात सत्संग की स्वरूपा हूँ। और इस प्रकार उस 20 मिनट के सत्संग के कारण मुझे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। तब मैं समझ गई कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ और विरले है और उसमें सत्संग प्राप्त हुआ तो कितना उसका लाभ लेना चाहिए। सत्संगात मुक्त दो संगो हा तुम न उत्साहते बुधाः कीर्त्यमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। जब कोई व्यक्ति सत्संग करता है वो कुसंग से बचता है। इसलिए हमें चाहिए ये न केन प्रकारेण भगवान का सत्संग करें, भजन करें, पूजन करें। ऐसे सत्संग में मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहेगी और मानव जीवन सफल होगा।